अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। जिस तरह कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है 11.1 और 11.1.1, इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साथ में कुछ डेरिवेटिव, उसमें सल्फर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये क्या है हमारे पास जी? हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11.1.1 केमिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या मतलब, क्या होता है? अनवाओ इकसाम, मतलब इकसाम इसकी मतलब इतने ज़्यादा हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों? बिलीव मी, ऑर्गेनिक कंपाउंड वी लिव इन द एज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस तरह जी? ऊपर से नीचे तक हर चीज़ मेरे पास ऑर्गेनिक है। जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं पहन रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक ऑल थिंग्स आर ऑर्गेनिक। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो प्लांट से या एनिमल से डिराइव होते हैं। ये मतलब उसका करेक्टर है। सपोज दैट बोर्ड मार्कर पेट्रोलियम से बना है, तो मैंने ये पहले लेक्चर में बताया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बोर्ड जो है, ये शीट बनी है, ये किससे बनी है? या ये प्लास्टिक की है या ये लकड़ी की है, गत्ते की बनी हुई है। तो ये शीट क्या है जी? सेलुलोज की बनी। सेलुलोज, गत्ता किससे बनता है? प्लांट से, लकड़ी से बनता है ना, लकड़ी का पल्प बनता है उससे, वो ऑर्गेनिक। आपकी बुक जो पेपर है, पेपर सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज ऑर्गेनिक केमिकल। ये कपड़े हैं, या कॉटन होगा या सिल्क होगा या सिंथेटिक फाइबर होगा, ये ऑर्गेनिक। जितने हम फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम मीट, मटन, वेजिटेबल जो भी चीज़ खाते हैं वो लिविंग से गेन करते हैं। जितनी हमारी डाइट है वो सब के सब ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब है वी आर लिविंग इन एज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, 4। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब वो हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं, वो दूसरे कार्बन के साथ होते हैं, हो सकते हैं पॉसिबल। मतलब यहाँ से अगर आप सेकंड कंपाउंड में देख लें तो यहाँ पे क्या है जी? ये कार्बन है। अब ये जो दरमियान वाला बॉन्ड है ये इसका और इसका, ये दोनों का कंसीडर होगा। ठीक है, तो हम इसको कंपैरेटिवली किस तरह लिखते हैं? CH4। इसे किस तरह लिख लेंगे जी? CH, यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरफ, दोनों तरफ लिखा जा सकता है CH3 CH3। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। इसने कितने बनाए? 1 2 3 4। ये दोनों तरफ कंसीडर होता है। ठीक है, तो कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी 1 2 3 4। कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, इट हैज़ कंप्लीट 4 वैलेंसी बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैटिनेशन की। और सबसे पहले उससे आपको बात करें कि लॉन्ग चेन जो है ना, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। लॉन्ग चेन, सबसे पहले थोड़े से मतलब कंपाउंड जो है इसके वो नेम हम मेंशन कर लेते हैं। कार्बन 1 का जो कंपाउंड होगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 कार्बन। इसे हम क्या कहेंगे? मीथेन। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप ये याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि आपके सिलेबस में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बगैर आपको फर्दर आगे नहीं समझी जा सकती, चल नहीं सकती। 2 कार्बन कंपाउंड ईथेन। 3 कार्बन कंपाउंड प्रोपेन। 4 कार्बन कंपाउंड ब्यूटेन। 5 कार्बन कंपाउंड पेंटेन। 6 कार्बन कंपाउंड हेक्सेन। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कंपाउंड आ गए हैं, मतलब मैंने आपको भी हेक्सेन से आगे भी होते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, मतलब 10 तक या इससे आगे भी कंपाउंड। लेकिन हमारे सिलेबस में जितने के हम कुछ ना कुछ उसे ये अपने याद रखना है। किसी कंपाउंड में जो 1 कार्बन है वो मीथेन हो, इसका नाम मीथेन है। तो 2 कार्बन कंपाउंड, बाकी हाइड्रोजन ही साथ लगेंगे, लेकिन हमने उसको क्लासीफाई करना है। 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो ईथेन कहलाएगा। ठीक है, ये नेमिंग है, ये आपने याद कर लेनी है। इसको याद किए बगैर हम आगे फर्दर नहीं चल सकते, इसे आपने अंडरस्टैंड करना और याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैटिनेशन की। व्हाट इज कैटिनेशन? वाई कार्बन फॉर्म
अ लॉन्ग चेन कंपाउंड, असल में ना हमने ग्रेड 9 में पढ़ा है, हमारे पास HOH होता है, मॉलिक्यूल ख़त्म, उसके बाद हमारे पास होता है जी SO2 ख़त्म, उसके बाद NaCl ख़त्म, 2-3 एटम्स के ऊपर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। हम मैक्सिमम हमने क्या पढ़ लिया जी, ग्लूकोज वो ऑर्गेनिक में आता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कार्बन के कंपाउंड। जो कार्बन के कंपाउंड है ना, उसमें आप क्या पढ़ते हैं जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है जी, C6H12 और O6। कितने एटम आ गए जी, 24 एटम्स का एक मॉलिक्यूल, बहुत। तो इसके अंदर अब क्या है जी, 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन आपस में क्यों जुड़े हैं, इस तरह ऑक्सीजन क्यों नहीं जुड़ता, सल्फर क्यों नहीं जुड़ता, नाइट्रोजन फ्लोरीन क्यों नहीं जुड़ता, रीज़न, उसकी रीज़न है कि कार्बन का जो आपस में बॉन्ड होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। बिल्कुल इसी तरह किसी क्लास में अगर 3 दोस्त हैं, उसमें जो 2 है ना वो बहुत पक्के दोस्त हैं, वो कहता है भाई हमने तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, उनका आपस की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर छोड़ेंगे किसी तीसरे को छोड़ेंगे, हम नहीं टूट सकते, ठीक है। तो वो जब भी कोई इशू होगा क्लास में, टीचर ने सेपरेट किया, वट एवर जो भी है, वो तीसरे को सेपरेट कर देंगे, खुद अपने साथ सेम कंडीशन रखेंगे। कार्बन की आपस में जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा इनका रिलेशन है, जबकि बाकी एलिमेंट्स की आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी इसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है। तो वैलेंसी बेसिकली आपने 4 पूरी करनी है। उसके लिए आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, मेथड। 2 चीज़ें हैं जी इसके लिए आपके पास। एक तो ये है, वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप कार्बन के गिर्द सर्कल लगाएं। सर्कल के अंदर जितने बॉन्ड आगे वो उस कार्बन के बॉन्ड होंगे। 1 2 3 4 4 हो गए। इसके गिर्द भी सर्कल लगा लें। इसके अंदर कितने आए, 1 2, ये दोनों में कंसिडर होगा, 1 2 3 4, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी, 4 4 आ गए। अगर हम इसे इस तरह लिखें, CH3, ये तीनों हाइड्रोजन बेसिकली, ये 3 हाइड्रोजन मैंने इकट्ठे लिख दिए, ये 2 हाइड्रोजन इकट्ठे लिख देता हूँ, ठीक है। CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 और फिर CH3। ये 6 कार्बन की चेन बनी, जिसमें बेसिकली कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन है। इसमें हम कंसिडर ये करते हैं, अगर लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट है और ओपन चेन है, उसमें दोनों टर्मिनल कार्बन जो हैं, टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाले या शुरू वाला, ठीक है, उनके साथ CH3 है, बाकी सब के साथ CH2 है। ये भी आप एग्जैक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन सा हुआ, जिस ज़रा सोचें कि हमारे पास ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हमारे पास कंपाउंड होगा ये हेक्सेन, 6 कार्बन वाला, क्योंकि 6C है ना, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन करते हैं कि हमारे पास इसका नेमिंग के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से हम, थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया है। एक N ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन है, आपके पास CH3 CH2 CH2 और CH3 है, 4 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे N ब्यूटेन। अब ब्यूटेन की हद तक तो ठीक था, अब N क्या है जी, N मीन नेचुरल ब्यूटेन, कुदरती। अब इसका एक और स्ट्रक्चर भी है CH3, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कितने कार्बन है, C4 है, H कितने हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10, C4H10 जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेसिकली इससे अगला टॉपिक भी यही है। इधर हमारे पास CH3 CH3 और CH3, कार्बन कितने जी, 4, C4, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 और 1 10, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये आइसोमर कहलाते हैं, ये कंडीशन जहाँ पे आएगी आइसोमरिज्म। तो आइसोमर क्या आते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो पेंटेन है, पेंटेन में कितने कार्बन आएगा जी, 5। पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। तो उसको भी हम देख रहे थे। कैटिनेशन बेसिकली क्या है जी, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम्स की जो लॉन्ग चेन बनती है उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन is attached with other carbon atom by single, double or triple bond to make a long chain and large ring is known as catenation। अब हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। हमारे पास 5 कार्बन का कंपाउंड है, CH3 CH2 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 4 हो गए और एक CH3 5, इसे हम कहेंगे जी पेंटेन। तो कौन सी होगी जी, N, नॉर्मल नेचुरल, ठीक है। इसके बाद एक हम इसके साथ ब्रांच ऐड कर देते हैं, CH3 CH
CH3, CH2 और CH3, ये क्या होगा जी आइसो। एक ब्रांच आ जाए तो उसे हम आइसो बोलते हैं, ठीक है जी, उसे हम आइसो बोलते हैं। वैलेंसीज भी अभी इसकी मैं पूरी कर देता हूँ आपको। इसके बाद हमारे पास CH3, CH3 और इधर भी CH3 आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया जी, इसका नाम आ गया जी नियोपेंटेन। नियो उस चीज़ को कहते हैं जिसके हर तरफ एक कार्बन के चारों तरफ सेम या इक्वल ग्रुप हो, उसे हम नियो का नाम देते हैं। इसमें चारों तरफ CH3 हैं। कार्बन नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 और 1 5, क्या हो गया जी C5। हाइड्रोजन कितने, 3 6 12, CH कितने होगा जी 12, C5H12, ठीक है, नियोपेंटेन के लिए। इसके कार्बन काउंट कर लें जी, 1 2 3 4 और 5, C5, हाइड्रोजन 3 6 9 10 11 और 1 12, H12। इसके कार्बन काउंट कर लें, C5, हाइड्रोजन काउंट कर लें जी H12। तो ये सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ये प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म है, ठीक है, कि इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटीज की पाई जाती है, ठीक है। अगर आपके पास 1000 कार्बन एटम्स का कंपाउंड है, उसमें एक एक कार्बन आप चेंज करते जाएं तो कई लाख उसके अंदर आपके पास चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है बच्चे। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है मल्टीपल बॉन्डिंग्स। कार्बन के अंदर ही नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास। मल्टीपल बॉन्डिंग से मुराद ये है कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी 4 पूरा करनी है। तो वैलेंसी 4 पूरे वो 2-3 मेथड के साथ कर सकते हैं। एक तो ये है कि ना कि आपके पास CH3, इससे मुराद ये है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये CH3 लिखें। इसके बाद CH2, इससे मुराद है C के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फिर आगे यहाँ पे हम एक कर लेते हैं, CH कर लेते हैं, ठीक है, CH है। आगे आपके पास फिर CH2 है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, फिर C के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब हमने देखना है ये कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये देखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं कार्बन बनाता है। अब इसमें हम वैलेंसी देखिए, बेसिकली कोई भी कंपाउंड स्टेबल हमारा तब होगा जब उसकी वैलेंसी 4 पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 4 1 2 3 4, यहाँ पे देखें जी 1 2 3 4, ये 2, और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, मतलब 4 वैलेंसी पूरी है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा जी, प्रोपेन नहीं, ये प्रोपीन होगी। हमारे पास जो 3 क्लासेस हैं ना, इनका नाम है अल्केन, ये ANE पे एंड होगा, इसका नाम है अल्कीन। ये ENE पे एंड होगा, इसका नाम है अल्काइन। ये YN पे एंड होगा, ठीक है जी, अल्काइन। तो इस तरह से बच्चे इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। इसी वजह से ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इन तीनों कंपाउंड को हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है डिटेल के साथ। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी के अंदर मौजूद है। ये कुछ रीजंस थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। आज का टॉपिक यही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।